पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करने जाएंगे, राइट, जब भी कोई भी लीड आपके पास आनी है, वो कैसे आएगी सारी चीज़ें अभी हम क्लियर करेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है, चीज़ें आपको पता ही नहीं है, कोई आपसे पूछ लिया इनकम कैसे आनी है, अपने बिजनेस के बारे में आपको नहीं पता है, इनकम कैसे आनी है आपको नहीं पता है, प्लान क्लियर नहीं है, आपको मुंह जबानी रटा रटाया नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सिस्टम फॉलो करना है तो सबसे पहले सिस्टम को जानना भी है, एक एक अर्निंग। अगर आपको ये लगता है कि अभी आपको क्या क्या चीज़ें सीखना है, सबसे पहले आपको सीखना है कि सिस्टम में हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, अर्निंग कैसे होती है, कौन सी इनकम किस तरीके से हमें रिसीव होने वाली है, कितने दिन में होने वाली है। अभी बहुत सारे लोगों को ये पता है कंसिस्टेंसी बोनस कितने से कितने दिन तक चलता है ना, फ्राइडे तक चलता है, कब से कब क्या होता है, हमारा वीकली परफॉर्मेंस बोनस कब से कब तक होता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब आगे चलता हूँ, यहाँ पे मैं अपना आगे बताता हूँ आगे क्वेश्चन कि आपका जो बैकबोन होने वाला है ना, आपका बैकबोन जो होता है सिस्टम का, वो होता है, कोई भी आप सिस्टम कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल बिल्डिंग, जैसे सर ने बताया था, अब आपका आता है प्रोफाइल बिल्डिंग, कि आप प्रोफाइल कैसे बिल्ड करने वाले हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होता है, कैसे चीज़ें करनी है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग ज़रूरी क्यों है, जैसे कि आपको धीरेन जी ने बताया कि प्रोफाइल बिल्डिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो सिंपल चीज़ है, कहना है जो दिखता है वही बिकता है। अगर प्रोफाइल बिल्डिंग को हम समझे एक नॉर्मल शोरूम के तरीके तरीके से, तो नॉर्मल शोरूम में होता क्या है, अगर शोरूम है शूज़ का तो उसमें कुछ डिस्प्ले प्रोडक्ट्स लगे होंगे, अंदर जाएंगे आप तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रैक्स बने होंगे, उसमें अलग अलग तरीके के, एक तरीके के शूज़ एक जगह, दूसरे तरीके के शूज़ एक जगह रखे होंगे। ठीक इसी तरीके से आपकी प्रोफाइल होती है। अगर आपने प्रोफाइल सही तरीके से बिल्ड करके रखी है तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे शोरूम में। कस्टमर ज़्यादा कब आएंगे, जब शोरूम अच्छे से सजा हुआ होगा, तब शोरूम में कस्टमर ज़्यादा आएंगे। इवन अगर आपने मॉल में देखा होगा, लोग एसी खाने के लिए, एसी की हवा खाने के लिए गर्मियों में मॉल में चले जाते हैं, और कुछ ना हुआ तो चलो ठीक है, बार बार जाते थे, एक बार तो ऐसा आता है कि चलो यहाँ से कुछ लेके चलते हैं, अच्छा कुछ लेना हुआ तो मॉल से ले लेंगे, रोड साइड से नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने इस टाइम देखा था वहाँ पे ऑफर चल रहा था। ये चीज़ें होती हैं, क्यों, क्योंकि वो एटलीस्ट पहले मॉल विजिट करना चाहिए, उसके बाद बात की बात है कि वो हमसे परचेज कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव है, बार बार लोग आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, और जैसे आपने कभी किसी दिन दिखा कि प्रोफाइल में नई चीज़ें ये बेहतर है, ये और चीज़ें ऐड हुई हैं, तो वो आपको अप्रोच कर लेगा, वो कस्टमर खुद आपके पास आएगा और सेल्स क्लोज हो जाएंगी। तो इसलिए क्या करना है, आपको प्रोफाइल बहुत बेहतर बनानी है। प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपकी होती है प्रोफाइल पिक्चर। अभी मैं सारी चीज़ें लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ। प्रोफाइल पिक्चर आपकी मायने रखती है। प्रोफाइल पिक्चर कैसे मायने रखती है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि प्रोफाइल बिल्डिंग में एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो मैं सबसे पहले चलने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, और यही सेम चीज़ आपको फॉलो करना है हर एक अकाउंट पे। आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको सभी पे यही चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपका जो आता है प्रोफाइल पिक्चर आता है यूज़र नेम के साथ। प्रोफाइल पिक्चर आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी मैंने बताया ना कि आप जो दिखता है वही बिकता है। जब आपको लोग देख रहे हैं ना, अगर आपने प्रोफाइल, अगर फेस के साथ काम कर रहे हैं, अपना फेस शो कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। अपनी स्माइलिंग के साथ एक फोटो लगानी है जिसमें आपका फेस दिखना चाहिए क्लियर कि आप स्माइल कर रहे हैं, जस्ट लाइक माई प्रोफाइल पिक्चर। अगर आप इस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं भी बना सकते हैं तो नॉर्मल एक अच्छा बैकग्राउंड में आप पिक्चर क्लिक कराइए, या फिर आप प्लेन बैकग्राउंड में पिक्चर क्लिक करा के बढ़िया मुस्कुराहट के साथ आप अपना डीपी लगा सकते हैं। एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका यहाँ पे बायो। बायो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट होती है। तो बायो मिनिमम आपका 4 लाइन का होना चाहिए, क्योंकि 150 वर्ड से जा सकते हैं, तो आपको उन 150 वर्ड्स में आपको अपना बायो लिखना है, और 4 लाइन में 4 तरीके की चीज़ें आपको लिखनी है, जिससे कि एग्जैक्ट आप उस पर्सन को पहुंचा सके वो इंफॉर्मेशन जो वो आपकी प्रोफाइल पे लेने आया है। आप उस पर्सन को डायरेक्ट वो चीज़ें बता सकें, क्योंकि जब भी आपकी कोई प्रोफाइल पे आए तो आप बायो का काम होता है कि आपके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना। बायो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बायो हर एक पर्सन को बनाना है, थोड़ा अट्रैक्टिव लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बायो में लिखना क्या है, पहला लाइन आपका, पहली जो लाइन होने वाली है वो होनी चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेकिंग डॉलर्स थ्रू ऑटोमेशन। मैं ऑटोमेशन के थ्रू डॉलर्स कमाता हूँ या फिर बनाता हूँ, जो भी चीज़ें आप कहें। सेकेंड चीज, जो पर्सन आया है वो पर्सन का आपका क्या, आपके साथ क्या फायदा होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है हेल्प 300 प्लस स्टूडेंट्स टू ग्रो,
300 ज़्यादा स्टूडेंट को मैंने हेल्प किया है ग्रो करने में। सो जो भी हमारे पास आ रहा है वो ग्रो करने के लिए अगर आ रहा है तो वो मुझे यहाँ पे पिंग करेगा एक बार, राइट, मुझे एक बार मैसेज करेगा। उसके बाद आपको अपनी अचीवमेंट डालनी है, आपको अपनी इनकम डालना है, वो डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी आपने लाइफ में अचीव किया, फिर जिस वजह से आपने ज्वाइन किया वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपकी इनकम नहीं है तो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे डाल रखा है मेड 17 लाख इन जस्ट 11 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है CTA यानी कि कॉल टू एक्शन। भाई अब आती है बारी, भाई हमने सब कुछ तो कर लिया, अब बारी आती है कि वो हमें पूछे भाई कि हमें करना क्या है। सो आपको कॉल टू एक्शन डालना है, वरना नो मोर फिल द फॉर्म, जैसे मैंने डाल रखा है वरना नो मोर फिल द फॉर्म, या मैंने वेबसाइट की लिंक लगाई हुई है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिल द फॉर्म, आप चाहें तो कोई फॉर्म की लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे जहाँ पे बायो है, यहाँ पे आप बायो अपना लिखेंगे। बायो लिखने के बाद आप नीचे आएंगे लिंक्स पे, यहाँ पे जैसे मैंने एक लिंक डाल रखी है और ये मेरी अपनी वेबसाइट की लिंक है तो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। आप चाहें तो यहाँ पे सर्वे हार्ट की लिंक, सर्वे हार्ट फॉर्म जो आता है उसकी लिंक डाल सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म की लिंक डाल सकते हैं, खुद की वेबसाइट है उसकी लिंक डाल सकते हैं। सो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं। सो जब आप लिंक पेस्ट करेंगे तो आपका बैनर भी आता है, आप कौन सा बैनर यहाँ पे लगाना चाहते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं। सो लिंक यहाँ पे लगाने से होगा क्या कि अगर कोई आपके सर्विसेज जानना चाहता है, अगर आपका पेज है तो आप डायरेक्ट इस पेज पे, जैसे किसी ने भी इस पर क्लिक कर लिया, किसी ने भी इस पर क्लिक कर लिया और इसके बाद ओपन लिंक का ऑप्शन आएगा, वैसे तो एंड्रॉइड में तुरंत आता है, ओपन लिंक पे आएगा, वो जैसे ही ओपन करेगा वो मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे आके पहुँच जाएगा, ठीक है। मेरी यहाँ पे प्रोफाइल पे आके पहुँच जाएगा, उसको सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी एज इट इज़, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें जिस तरीके से वेबसाइट हमारी बनी होगी एक एक चीज़ें यहाँ पे उसको शो होनी है, राइट। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से। अभी वेबसाइट जब कंप्लीट होती है तो आपको यहाँ पे चीज़ें शो होती हैं। आप सर्वे हार्ट फॉर्म लेंगे तो आप उसको लिंक पे वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स क्या होता है, आप इसको सिंपल सा समझिए कि कुछ डिस्प्ले प्रोडक्ट्स होते हैं, हम सभी चीज़ों को नहीं हाईलाइट करके रख सकते हैं, बट कुछ डिस्प्ले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको देख के अट्रैक्ट होकर पसंद आए, तो हम डिस्प्ले प्रोडक्ट्स में अपने बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट रखते हैं। डिस्प्ले प्रोडक्ट्स कौन होते हैं, जो हम सामने दिखाने के लिए रखते हैं, चाहे वो कांच में रखें या फिर हम जो है पुतले में टांग के कोई कपड़ा रखें, इस तरीके से हम जो करते हैं उसको डिस्प्ले प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से एक बार कोई वो पुतला में देख के कपड़ा अच्छा है तो उसके वजह से अंदर आ जाए कि यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हाईलाइट्स आपका काम करती हैं। हाईलाइट्स में आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें डालनी है। बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें डालनी इसलिए क्योंकि जब भी कोई आपके पास आए, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है स्टूडेंट्स अर्निंग का, स्टूडेंट्स अर्निंग का डाल रखा है, तो स्टूडेंट्स अर्निंग में जब भी कोई आएगा ये हाईलाइट चेक करेगा तो उसको दिखेगा कि भाई हाँ, बंदे के साथ साथ इसके स्टूडेंट्स भी अर्निंग कर पा रहे हैं। मैंने डाल रखा है इन्होंने $51 की अर्निंग की है इन्होंने $15 की अर्निंग की है। आगे बढ़ेगा देखेगा $25 की अर्निंग की है, फिर और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे देखेगा भाई इन्होंने $15 की अर्निंग एक दिन में कर ली है। इनका देखेगा अलग अलग स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, $32 की अर्निंग की है। फिर आप देखेंगे इस पर्सन ने $15 की अर्निंग सेम डे कर ली है, जनरेट कर लिए। इस पर्सन का देख पा रहे होंगे लगभग $15 की अर्निंग। तो अलग अलग पर्सन की यहाँ पे अर्निंग। उसके साथ आप लाइव बना के भी डाल सकते हैं वीडियोज़। आप लाइव बना के, जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट का डाला हुआ है यहाँ पे लाइव $50 की अर्निंग सिंगल डे में, अज्जू नाम करके। सो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपके, जैसे सर ने बताया, ग्रुप्स में। आपका जो व्हाट्सएप चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो इस तरीके से आपको हाईलाइट्स में स्टूडेंट अर्निंग का लाके रखेंगे तो लोगों को दिखेगा हाँ भाई सच में लोग इसके साथ आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि वो एक ही पर्सन का डाल देंगे। अब मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ अंकित जी का डैशबोर्ड है तो उनका डाल दिया, फिर मोहित जी का डाल दिया, फिर ममता जी का डाल दिया, ब्रजेश सर का डाल दिया, मेरा डाल दिया, उसके बाद फिर रिपीट कर दिया इन्हीं लोगों को। भाई हमेशा केवल हम ही लोगों को रिपीट नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं आप यहाँ पे जाएंगे देखेंगे अलग अलग लोगों के यहाँ पे डाले हुए हैं। डिस्प्ले प्रोडक्ट्स में रिपीटेड प्रोडक्ट्स नहीं होते, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी रिपीटेड चीज़ें नहीं रखनी है। आप देखेंगे तो हमने क्या कर रखा है, अलग अलग पर्सन्स के लगा रखे हैं, भले ही 100 के 100 हाईलाइट्स आप यहाँ पे चेक करिए। उसके बाद क्या आता है, ट्रेनिंग्स। तुषार सर का वेबिनार हुआ वो डाल रखा है मैंने यहाँ पे, जो भी वेबिनार्स होते हैं मैंने वो यहाँ पे डाल रखा है, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। टीम ग्रोथ में डाल सकते हैं कि भाई टीम में लोग पैसा कमा रहे हैं तो क्या इनकम कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं, वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा माई इनकम, अगर आपकी इनकम हुई है तो आप ये पोर्शन बनाइए, नहीं हुई है तो मत बनाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मेरी तो इनकम ही नहीं हुई है तो मैं हाईलाइट्स कैसे क्रिएट करूँ। मैं 100 से ज़्यादा हाईलाइट्स क्रिएट किया हूँ। और माई इनकम हो सके तो आप लाइव बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइव बनाइए तब ज़्यादा बेहतर रहेगा,
ठीक है, आप इस तरीके से कैमरा ऑन करिए, लैपटॉप है लैपटॉप, मोबाइल है तो मोबाइल, आप गैजेट्स जरूर यहाँ से लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारी ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे लाइव डाल रखी हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग हाईलाइट्स डाल रखी हैं। तो माई इनकम का हो गया, लाइव रिजल्ट्स हो गए, एक्शन टेकर्स हो गए, ठीक है, एक्शन टेकर्स हो गए। ये हाईलाइट्स आपको बना के रखनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर हाईलाइट्स में क्या बनाऊं, तो सिंपल से आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल है रामेंद्र कोचवन, यहाँ पे आ जाना है, माई अर्निंग को छोड़ के, माई इनकम को छोड़ के आप जितनी भी हाईलाइट्स हैं वो सारी की सारी हाईलाइट्स आप यहाँ पे जितनी भी है ना, ये कॉपी कर सकते हैं। अब आपकी हाईलाइट्स यहाँ पे हो गई, उसके बाद प्रोफाइल में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, दैट इज आप पोस्ट क्या डाल रहे हो, आप रील क्या डाल रहे हो। अब पोस्ट एंड रील में आपको अपना कंटेंट डालना है, अपना कंटेंट डालना इन द सेंस किसी और का उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो स्टोरी वाला कंटेंट है वो भी इसी में लाके पोस्ट कर देते हैं, स्टोरी वाला कंटेंट यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, सेम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। भाई क्यों करने की जरूरत है, स्टोरी अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, स्टोरी अलग चीज़ है, और आपका स्टोरी मटेरियल आपका हाईलाइट में आ सकता है लेकिन पोस्ट में नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आईडी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इन्होंने ऐसे डाल रखा है। अब देखिए इनकी प्रोफाइल पे अगर आप जाएंगे तो चीज़ देखिए, ये स्टोरी मटेरियल है, इन्होंने पोस्ट में डाल रखा है, सारी क्यूरियोसिटी खत्म कर रखी है इन्होंने, ये पोस्ट मटेरियल है, इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है, सारी क्यूरियोसिटी यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दी है, राइट। सारे आप इनका प्रोफाइल देखिए, ये देखिए मेरी इनकम का इन्होंने डाल रखा है, सब कुछ यहाँ पे आप देखिए। ये कभी भी आपको नहीं करना है चेंज, जब भी आप पोस्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको करनी ही नहीं है, ये चीज़ें आपको करनी नहीं है कि कोई भी किसी का इनकम आ रहा है स्टोरी वाला, उसको उठा के हम पोस्ट में डाल दे रहे हैं। पोस्ट का मतलब आपका पोस्ट होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप रील्स बनाइए, आप वीडियोस बनाइए, अपनी फोटोज डालिए, आप क्राउसेल्स डालिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है, ना कि किसी का भी कंटेंट उठा के स्टोरी वाला यहाँ पे डाल देना है, बस फॉर्मेलिटी अदा कर देनी है। सर प्रोफाइल तो मेंटेन कर रहे हैं हम, सर प्रोफाइल तो बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी आती हैं किसमें, प्रोफाइल बिल्डिंग में आती है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रोफाइल बिल्ड करना है। प्रोफाइल बिल्ड में क्या क्या चीज़ें, मैंने आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें। पहले तो प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो होगी वो हंसते हुए एक चेहरे के साथ होगी, आपका स्माइलिंग फेस के साथ होना चाहिए। सेकेंड चीज़, आपका जो बायो है वो क्लियर कट होना चाहिए, जो आपका बायो है वो क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर कट मतलब इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, अगर उनको करना है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। हाइलाइट्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया हाइलाइट्स में कैसे कैसे आप कॉपी कर सकते हैं जाके। आप चाहें तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बायो सीनियर का कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट कर देते हैं। भाई कॉपी पेस्ट वहाँ तक करिए जहाँ तक चीज़ें चल सकें। अब मैंने अगर डाल रखा है हेल्प 300+ स्टूडेंट्स, और आज आपने ज्वाइन किया और आज ही आप जाके बायो में डाल देते हो हेल्प 300+ स्टूडेंट, भाई आप कॉपी करिए लेकिन थोड़ा सोच समझ के अपना दिमाग लगा के भी चीज़ें वहाँ पे थोड़ा चेंज करनी है, ठीक है। रील्स एंड फोटोज़ डालनी है और स्टोरी आपको बनानी है। स्टोरी कैसे बनानी है, स्टोरीज वगैरह डालनी है, स्टोरी क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बताता हूँ, और स्टोरी बनानी कैसे वो चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद आते हैं आगे की, अब इन सब का फ़ायदा होगा कैसे हमारे लीड जनरेशन प्रोसेस में और लीड क्लोजिंग में, सारी चीज़ें कैसे इंपैक्ट डालने वाली हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टोरी कैसे बनानी है, राइट। हम यहाँ पे अब जानते हैं कि स्टोरी कैसे बनानी है और क्या क्या चीज़ें स्टोरी में डालनी है, क्या क्या चीज़ें स्टोरी में नहीं डालनी है, पहले वो चीज़ें बात कर लेंगे हम वो आगे बात कर लेंगे। सो मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि स्टोरी बनानी कैसे एग्जैक्ट। जैसे तो आपने देखा होगा तुषार सर स्टोरीज बनाते हैं, तुषार सर जो स्टोरीज बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टोरी वाले यहाँ पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद देखो स्टोरी कई तरीके की बनती है। जैसे स्टोरी यहाँ पे आप देखते हैं, मैंने कल बनाया था ये वाली स्टोरी, जो मैम आई थी इनका, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, इनका मैंने डाला था। एक ये तरीके की स्टोरी होती है, एक आपने देखा हो तुषार सर की स्टोरीज पढ़ी होती है, जैसे ये स्टोरीज जो बनाई थी मैंने, ये कल कैसे बनाई थी, ये चीज़ें कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको लाइव अभी सिखा देता हूँ, ठीक है। सो स्टोरीज बनानी कैसे है उसके लिए मैं चलता हूँ और कोई पोस्ट वगैरह यहाँ पे उठा लेता हूँ, जस्ट लाइक कोई फोटो या वीडियो से। ये है, मैंने ये है, अब इस पर मैं कुछ लिखना है, ठीक है, इस पर मैं कुछ चीज़ें लिखनी है, इनकम का हमें बनाना है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये तरीका हमने फोटोज़ वगैरह हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटेंट
अगर हमें लिखना आता है तो बहुत सही है, वरना अपने अपलाइन की प्रोफाइल में जाना है, उनके हाईलाइट्स में पड़े हुए वही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, टुडे अर्निंग में देखें $491 है, तो पहला ही कंटेंट क्या आता है, अगेन आई मेड $490 इक्वल टू रुपीज़, आप कितना होगा ये, लगभग 45,000, 44,000 डालता हूँ, 44,000 प्लस इन आ सिंगल डे, हमने ये डाल दिया। और जब आप ये चीज़ें डालें तो इसके साथ इमोजी वगैरह अटैच करना बनता है ताकि आपका अट्रैक्टिव दिखे। इमोजी देखिए ये वाला, अगर हमने अर्निंग का डाला है तो अर्निंग से रिलेटेड इमोजी डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सिंगल डे हमने यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा सिंगल डे में एस हम कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंगल डे में जो एस है इसको हम कर देते हैं कैपिटल कर देते हैं। अब ये इस तरीके से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, हम एक काम करते हैं, जो फॉन्ट है ये लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ये फॉन्ट लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, और साइड में यहाँ पे आपको एक गोल गोल सा दिख रहा होगा, इसको हमें थोड़ा छोटा कर लेना है यहाँ से, इस तरीके से करके। सिंगल डे के बाद भाई ये खुशी की बात है, हम एक तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे ये वाला डाल के इमोजी, या फिर ये वाला इमोजी डाल के, ठीक है। अब हमने इमोजी डाली, अब क्या करना है, हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आई मेड $490 है इनकम, इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, कलर चेंज कर देना है। तो मेड पे टैप करना है, डबल टैप करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर ये उठा के यहाँ से यहाँ तक हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद कलर हम चेंज कर देते हैं। आपको कलर कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखना है, लोग रंग बिरंगा कर देते हैं, रंग बिरंगा करने की जरूरत नहीं है। आप इसके साथ या तो रेड कलर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, या फिर ये आपका जो कलर ये दिख रहा है ये आपका सेकंड लास्ट, ये भी यूज कर सकते हैं। अभी आज मैं यहाँ पे रेड कलर यूज करने वाला हूँ क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, ब्लैक में ये रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हमने डन पे क्लिक करना है और इसको हमारा फिंगर से लेके कहीं जाके ऊपर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो इनकम है उसमें इतना सारा डाल देंगे, इतना सारा लिख देंगे कि लोग पढ़ ही ना पाए और फिर उसके बाद गायब हो जाए, स्किप कर दें एक बार में। इतना ज़्यादा भी कंटेंट आपको नहीं लिखना है कि कोई पढ़े ही ना, आपको मेन मेन चीज़ें लिखनी है, हाईलाइट करके लिखनी है, जो भी दिखानी है। अब हिंदी में भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं इंग्लिश डाल सकते हैं। जो लोग मंथ्स में कमाते हैं वो हम सिंगल डे में कमा पा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें इमोजी डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालनी है, सिंगल में स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे यहाँ पे, पहले आपको स्पेलिंग वगैरह भी ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे भी खुशी वाली बात है, या फिर ये वाला हम डाल सकते हैं इमोजी डालना, वैसे रेड रेड है तो कुछ छिप जाएगा, ठीक है। ये वाला आप डाल सकते हैं, ये वाला डालने के बाद आप ये वाला डाल सकते हैं, ठीक है। और सिंगल डे के बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डाला, फिर इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद ये वाइट वाला जो टेक्स्ट है इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको करना क्या है, पूरा ये वाइट वाला टेक्स्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है, पूरा वाइट वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, और ये आपको जाना है कलर्स के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर से वाइट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो लोग मंथ्स में कमाते हैं वो हम सिंगल डे में कमा रहे हैं, इसको मैं क्या करना है, हाईलाइट कर देना। फिर से जो लोग सिंगल डे में यहाँ पे डबल टैप करेंगे और सेलेक्ट करते हुए कमा पा रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ब्लैक कलर कर देंगे और ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, और इसको बड़ा करके हम यहाँ पे लाके यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी ऊपर थोड़ा स्पेस खाली है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं, और अभी भी आप बस सोच ही रहे हैं, ठीक है। हमने ये डाल दिया, यहाँ पे सर्च किया इमोजी थिंकिंग, ठीक है। ये सर्च किया, उसके बाद हमने इसका कलर चेंज कर देना है, बैकग्राउंड ब्लैक है तो ब्लैक नहीं, इसको वाइट रखना है तो वाइट पे क्लिक कर देना है, और इसको क्या कर देना है, थोड़ा साइज को थोड़ा बड़ा कर देना है इस तरीके से, ठीक है। इसको फिट कर लेते हैं।
आप बस सोच ही रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है ताकि ज़्यादा स्पेसिंग न रहे। अब ये हो गया, ठीक है। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, सोचो मत स्टार्ट करो, सोचो मत पैसा कमाना है तो स्टार्ट करो, ठीक है। और ये आपको डाल देना है, और ये हम डालने वाले हैं इस ब्लैक वाले में, तो वाइट वाले में पोर्शन में, तो ये हम ब्लैक बैकग्राउंड रख सकते हैं, ठीक है। हमारा जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा ब्लैक वाइट एंड रेड, ये 3 कॉम्बिनेशन है हमारा, ठीक है, ब्लैक वाइट एंड रेड का है, राइट। सो अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब हमें डालना है एक CTA, काफ़ी सारा कंटेंट हमने लिख दिया। CTA में क्या डालना है, सो इफ यू ऑल्सो wanna make dollars through automation, टाइप जो भी डालना है, आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर मनी, अपना नाम का शॉर्ट फॉर्म, जो भी डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं वाइट, और मनी को कर देते हैं सिलेक्ट करके हम रेड, ठीक है। ऑफ हो गया, यहाँ पे इफ़ लिखना था हमें, ठीक है, इफ़ लिखना था, ऑफ हो गया। ऑल्सो वाना मेक डॉलर्स थ्रू ऑटोमेशन, आपको स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेनी है और इसको यहाँ पे लाके सेट कर देना है। अब जो हमारी सिंगल डे की अर्निंग है और लास्ट 7 डेज की अर्निंग है, इसको थोड़ा हमें हाईलाइट करना है भाई, नहीं तो सब तो दिख रहा है यहाँ पे। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए ए के जस्ट राइट में एक स्टिकर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको सर्च करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर हम सर्च करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो कई सारे रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएंगे। सो हमारा वाइट है तो हम एक काम करते हैं, ये रेड वाला कॉम्बिनेशन लेके चल रहे थे, हम रेड वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक। अब हमारा लास्ट 7 डेज अर्निंग और टुडे अर्निंग यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको कर देनी है। करने के बाद अब आपकी बारी आती है कि एक अच्छा सा सॉन्ग सेलेक्ट करके लगा देना है। तो यह आप म्यूजिक वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको कोई सॉन्ग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैं कोई भी सॉन्ग अभी के लिए फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, इस स्टोरी को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करके सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव करने के बाद ये आपके गैलरी में आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये स्टोरी मेरी गैलरी में यहाँ पे आ चुकी होगी। देखो ये स्टोरी मेरी गैलरी में यहाँ पे आ चुकी है विद म्यूजिक, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आ चुकी है। अब इसको हम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी को मेंशन करना है, आपके जो भी अप्लायंस है उनको मेंशन करना है, तो यहाँ पे आप चाहें तो ए पे क्लिक करेंगे तो ये मेंशन का ऑप्शन नीचे आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन का ऑप्शन है, मेंशन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार चीज़ें दिखा देता हूँ कि कैसे मेंशन करना है। सिंपल आपको करना क्या है, अभी मैं जैसे ही टेक्स्ट पे जाता हूँ, ये टेक्स्ट ए लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, नीचे मेंशन का ऑप्शन आ रहा है, आपको मेंशन पे जाना है और यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, अमितेश सर को मेंशन कर दिया, फिर मेंशन पे क्लिक किया, अनस जी को कर दिया। तो जितने भी लोग हैं ना उनको हमें मेंशन कर सकते हैं। आप यूज़र ID यहाँ पे टाइप करिए, जैसे मान लीजिए धीरेन्द्र जी को करना है, ठीक है, @धीरेन्द्र, तो DHIR लिखा है, धीरेन्द्र जी आ गए, फिर मेंशन किया। तो मैं जिसको एक बार मेंशन करूँगा ना वो बार बार इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है। जिसको मेंशन करूँगा उस तरीके से आता जाएगा यहाँ पे, और हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा फिर चीज़ों को। अगर एक बार आपने मेंशन किया है लोगों को तो बार बार ये आते चले जाएंगे, आपको बार बार लोगों को जो है टाइप नहीं करना पड़ेगा। और डन पे क्लिक करके अब लोग क्या करते हैं, इसको यहीं स्क्रीन पे लगाते हैं। स्क्रीन पे नहीं लगाना है, इसको हाइड कर देना है। आपको इसको ड्रैग कर देना है बिल्कुल नीचे, हाइड हो जाएगा और लोग मेंशन भी हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करके अब इस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको शेयर करना है। शेयर करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड टू हाईलाइट्स का, तो ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। अब माई अर्निंग है, ठीक है, तो माई अर्निंग्स पे जाना है, माई इनकम पे जाना है, इस वाली हाईलाइट मुझे ऐड करना है। तो देखो एडेड टू माई इनकम यहाँ पे आ गया और डन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए अभी हमारी स्टोरी यहाँ पे भी लग जाएगी, अपलोड हो रही है, अपलोड हो जाएगी।
और इस तरीके से आप स्टोरी को हाईलाइट्स तक अपने पहुंचा सकते हैं। आपकी यहाँ तक स्टोरी बन के हाईलाइट्स तक पहुंच जाती है। तो एक बहुत आसान तरीका है, 5 मिनट के अंदर आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि भाई हमें स्टोरी कैसे बनानी है, क्या क्या कंटेंट लिखना है उसमें, तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एक्शन टेकर का भी कैसे बनाना, सारी चीज़ें आपको इसका भी मिल जाएगा। हर एक पर्सन का हर एक तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे, हर एक तरीके की स्टोरी बनाने का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मेरी प्रोफाइल पे आ जाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप जो है अर्निंग का हो टूर का हो, अचीवमेंट का हो, फ्रेंड्स का हो, मनाली ट्रिप, हॉल ऑफ फेम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आप जाएंगे। इस तरीके सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाने वाले, किस तरीके से बनानी है चीज़ें। तो आपको प्रोफाइल पे चले आना है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेना है। प्रोफाइल क्योंकि बिल्ड कर लेंगे तो एक बार आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो गई, शोरूम अच्छा हो गया, तो एटलीस्ट लोग विजिट करने तो आएंगे। अभी नहीं फॉलो कर रहे हैं, कल फॉलो करके जाएंगे, बट लोग पहले आने चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल तक वो आ सकें और विजिट कर सकें। अब हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो गई है, तब बारी आती है लीड्स लाने की। प्रोफाइल तो बिल्ड हो गई है भाई, शोरूम आ गया, तब हमारा कस्टमर, शोरूम बन गया तो हमारा कस्टमर भी तो आना चाहिए ना। कस्टमर कैसे आएगा, बात करते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक लीड्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक लीड्स। ऑर्गेनिक लीड्स क्या होता है कि आप जब बिना पैसा पे किए लीड जनरेट कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। जब आप लीड जनरेट करने के लिए पैसे पे करते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। आपकी प्रोफाइल अगर बहुत अच्छी है तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में रील्स से आपके अच्छे खासे लीड्स आ जाते हैं, जो कि मुझे आते हैं। अब प्रोफाइल अच्छे होने का फायदा भी मैंने बताया ना, लीड जनरेशन में क्या क्या आता है। ऑर्गेनिक में रील्स आता है, आप डीएम कर सकते हैं, ऑफलाइन लीड जनरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम दूसरों के लिए लीड बन के जा सकते हैं, इसमें पैसा नहीं लगना है। अब लीड बन के कैसे जाना है वो सारी चीज़ें अभी हम आपको बता देंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लाइव की इसका फायदा होता क्या जब आप प्रोफाइल बिल्ड कर रहे होते हैं। रील से कैसे लीड्स आती हैं, डीएम से कैसे आती हैं, ऑफलाइन में तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, लेकिन अभी आप लोगों के लिए लीड कैसे ला सकते हैं वो लाइव में करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं फिर से अपना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, मोबाइल स्क्रीन, और आपको दिखाता हूँ कि आपको लीड्स आती कैसे हैं। सिंपल सा मैं मैसेज बॉक्स में चलूंगा, कई सारे मैसेज पड़े हुए हैं, बट मैं रिक्वेस्ट में चलूंगा, रिक्वेस्ट में जाऊंगा। देखो यहाँ पे कई सारे लोगों ने मुझे रील्स के थ्रू अप्रोच किया, जैसे ये है, ये बंदा, इसने मेरी रील मुझे शेयर किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं रील्स डालता हूँ तो रील्स में सीटीए भी डालता हूँ साथ के साथ। रील्स कैसे क्रिएट करनी है सारी चीज़ें आपको आगे सीखने को मिलेंगी, लेकिन रील्स में मैं सीटीए भी डालता हूँ। रील्स में मैं क्या करता हूँ, सीटीए डालता हूँ और इसको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। तो रील्स में इस तरीके से लीड्स हमारी आ रही हैं। देखो यहाँ पे लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है, रील मेरी शेयर की हुई है। क्यों? क्योंकि जब आप मेरी रील्स में जाएंगे ना, आप देखेंगे तो यहाँ पे सीटीए क्या रहेगा, ये रील मेरे डीएम में शेयर करो। जब भी आप जाएंगे ये रील मेरे डीएम में शेयर, जब ये रील सिंपल देखते हैं, अगर ये रील है और इस रील की अगर मैं बात करूं तो इस रील में क्या खास बात है कि लास्ट में सीटीए आ जाता है, लास्ट में सीटीए, ये रील है, टेंशन तो तुम्हें सब देते हैं, बट ये रील डीएम में शेयर करते हो तो आपको मैं डॉलर्स कमाने वाली वेबसाइट दे सकता हूँ। रील शेयर करवा रहा हूँ अपने डीएम में, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप देखेंगे, जो भी इस तरीके का आएंगी, कुछ अलग अलग तरीके से आपको डालना है, लाइफ स्टाइल डालना है, आपको पैसे वाला भी डालना है, कोई इंडिपेंडेंस वगैरह आता है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से कंटेंट डालते हैं, लेकिन आपका मेन मोटिव पैसा होना चाहिए। बस मेरी एक रील वायरल हो गई और इस वेबसाइट से मैंने $10,000 ज़्यादा अर्निंग कर ली। अगर आप भी जानना चाहते हो तो रील मुझे शेयर करो। तो इस तरीके से कंटेंट मैं डालता हूँ, जिस वजह से क्या होता है, रील्स लोग मुझे, मेरे ही डीएम में लोग मुझे क्या करते हैं, रील्स शेयर कर देते हैं। अब ये रील्स के थ्रू लीड्स आती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब इसी रील्स पे लोग कमेंट भी करते हैं, इसी रील पे लोग देखिए यहाँ पे कमेंट भी करते हैं, हाउ वगैरह, जैसे ही तो अपने टीममेट्स हैं, लेकिन लोग यहाँ पे कमेंट भी करते हैं, ठीक है, और आपको लोग फॉलो भी करते हैं। और अच्छे लोग, जो आपका कंटेंट अच्छा होगा ना, जैसे ये मैं बताऊँ, ये बंदी 39.5 के फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसने क्या कमेंट किया है ये तो कॉपी करना पड़ेगा। तो अच्छे लोग आपके पास आते हैं। इससे कम मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसको मेरी रील दिखी, क्योंकि रील वायरल होने वाले कंटेंट है, तो इसने सीधे से बोला ये तो कॉपी करना पड़ेगा, और बाद में इसने मुझे डीएम भी किया। तो ये वैल्यू होती है जब आप खुद एक अच्छी रील क्रिएट करते हैं, तो ना केवल फ्रेश लीड्स आपके पास आती हैं, बल्कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो भी आपके पास खींचे चले जाते हैं। ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग का इफेक्ट होता है, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग का इफेक्ट होता है कि आपके पास केवल फ्रेश लीड्स ही नहीं, आपके पास बने बनाए लोग भी आ जाते हैं, अगर आप सही तरीके से प्रोफाइल बिल्ड करके रखते हैं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके रख रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया रील्स लीड्स आती हैं,
किस तरीके से लीड्स आपको आते हैं, लीड जनरेशन में हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे रील के थ्रू हो गया। अब बात करने वाले यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा डीएम। हम लोगों को खुद ब खुद डीएम कर सकते हैं। अब डीएम करने के लिए आपको सबसे पहले, जब मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंट आपका प्रोफाइल वगैरह बिल्ड होना चाहिए, तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे ना इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आपका अकाउंट क्रिएटर अकाउंट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, तो क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल बता दूँ, क्रिएटर अकाउंट में आपको होता क्या है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल मिलते हैं, जैसे सेव रिप्लाई है। तो मैं सेव रिप्लाई है, किसी को भी जैसे ऑनलाइन वर्क मुझे बार बार अगर फ्रेशर को भेजना है, तो ये मैं सिंपल सा बार बार ऐसा नहीं कि इसको मैं कॉपी कर लूँ और मैं इसको भेजता रहूँ, मैं PR टाइप करूँगा, शॉर्टकट PR है और मैं भेज सकता हूँ। अब ये लीड्स आप डीएम करेंगे कैसे, देखो दो तरीके के लोगों को आप डीएम कर सकते हैं, एक नेटवर्कर्स को, एक फ्रेशर्स को। फ्रेशर्स कहाँ पे मिलने वाले हैं, आप सिंपल सा जाएंगे, अगर आप जाते हैं, कोई अमन गुप्ता है मान लो, अमन गुप्ता है बोट का, तो उसका बोट से होगा, ठीक है, बोट एक्स में अमन, ठीक है, अमन गुप्ता है, ये शार्क टैंक में आपने देखा होगा, इसकी प्रोफाइल पे आप जाएंगे, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेसमैन है। अब यहाँ पे आप जाएंगे इनकी प्रोफाइल में, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इस पर देखेंगे कितने लोगों ने लाइक किया है, लाइक पे आप गए, लाइक पे आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। अब उसमें करना क्या है, आपको नीचे चले जाते हैं ना, बहुत सारे लोग फॉलो करके रखते हैं। अब जिसकी स्टोरी लगी है आप उनकी प्रोफाइल विजिट, अनमोल करके है बंदा, इसकी प्रोफाइल विजिट करिए, ठीक ठाक प्रोफाइल है इसकी, थोड़ा बहुत फ्रेशर है बट ठीक है। अगर आप चाहें अक्कू करके हैं, अब ये क्या काम करते हैं, कुछ मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, सो हम क्या करते हैं, इनको डीएम कर सकते हैं, ठीक ठाक प्रोफाइल है, स्टोरी वगैरह अगर लगी हुई है, इनकी स्टोरी वगैरह एक बार क्या कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है, इनकी स्टोरी वगैरह लाइक कर देना ताकि एक बार नोटिस करें आपको, कुछ पोस्ट वगैरह इनकी लाइक कर देना है यहाँ पे जाके, ठीक है, कुछ पोस्ट वगैरह इनकी लाइक कर देना है। उसके बाद जाके आपको मैसेज करना है, देखो मैसेज किस फॉर्म में करना है, ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन, मैसेज करना है 3 फॉर्मेट में, नोट कर लीजिए, ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन। ग्रीट क्या करना है, हेलो जी, ये आपका ग्रीट हो गया, ग्रीटिंग, हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ठीक है, एंड यू आर रियली डूइंग, आप थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, अमेजिंग, ठीक है, और थोड़ा ये डाल सकते हैं। उसके बाद ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू। चाहे आप नेटवर्कर्स को मैसेज करें, चाहे आप एफिलिएट मार्केटर्स को मैसेज करें, चाहे जिसको फ्रेशर्स को भी मैसेज करें, ठीक है, आपको ये 3 फॉर्मेट में करना है, ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन। ग्रीट मतलब होता है आप हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये डाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, या फिर आप यहाँ से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छा है। अगर आप फ्रेशर को मैसेज ये भी कर सकते हैं, भाई आप भी लखनऊ से हो, देखो प्लेसेस में जाके भी आप कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अब ये तो ये आपको यहाँ पे फ्रेशर्स मिल जाएंगे। दूसरे फ्रेशर क्या मिल जाएंगे, आप जैसे मैं लखनऊ में हूँ, ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे सर्च करता हूँ लखनऊ, लखनऊ यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, लखनऊ सर्च करूँगा तो बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट वगैरह आएंगे, लेकिन मुझे क्या जाना है, थोड़ा साइड यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेसेस का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे जाना है। जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश यहाँ पे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉप की पोस्ट आ जाएंगी, लेकिन हमें टॉप पे नहीं जाना है, हमें जाना है रिसेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। रिसेंट पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो कुछ रिसेंट पोस्ट आ गई, जैसे ये पर्सन है, इन्होंने अभी 38 सेकेंड पहले ये पोस्ट की है। अब इस पोस्ट को हम लाइक कर देंगे, इनकी प्रोफाइल पे एक बार विजिट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो क्रिएटर, कॉमेडियन, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिख रखी हैं। तो अगर हम जस्ट अ लीड के तरीके से अगर इनको अप्रोच करना चाहें तो, ठीक है, ये हम करना चाहते हैं तो हम सिंपल सा इनका हमने वो किया, अभी स्टोरी वगैरह नहीं लगी है, लेकिन अगर इन्होंने 38 सेकेंड पहले पोस्ट की है मतलब ये एक्टिव हैं, तो हमने क्या करना है, इनकी प्रोफाइल पे जाना है, सेम चीज़, हेलो जी, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ठीक है, वैसे क्या करते हैं आप, ठीक है, या तो हमने ये डाल दिया। दूसरा हम क्या डालते हैं, लखनऊ से हैं, ठीक है, दूसरी प्रोफाइल पे जाना है, ये अजय करके, इसकी प्रोफाइल पे हम चलते हैं, ठीक है, अजय की प्रोफाइल पे जाते हैं, इसकी भी प्रोफाइल ठीक ठाक है। अब इसको अगर हम देखें तो कितने टाइम पहले इसने पोस्ट किया है,
3 मिनट पहले पोस्ट किया है, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं भी एक्टिव हैं और आपको इससे थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। जो भी आपके सिंपल सा है, लोग एक्टिव हैं वो फास्ट रिस्पॉन्स दे ही सकते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ा प्रोफाइल वगैरह लाइक वगैरह कर देते हैं हम। ठीक है, इसका लाइक वगैरह कर देते हैं जो भी स्टोरीज वगैरह हैं। इसका बर्थडे क्या है, क्या चीज़ है भाई, अपने साथ इसको मेंशन किया है लोगों ने। खैर कोई नहीं, हमने ये भी लाइक कर देना है, एक दो कमेंट लीव कर देना है। ठीक है, हमने ये लाइक किया और इस पर कमेंट भी, जो नई पोस्ट है इसकी, इसी पे हम कमेंट भी कर देते हैं। कमेंट कर दिया, उसके बाद हमने मैसेज किया। मैसेज कर नहीं सकते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं मैसेज। अब किसी और की प्रोफाइल पे जाएंगे। ठीक है, इसकी प्रोफाइल पे मैसेज नहीं कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, आशु पंडित करके हैं, 3 मिनट पहले इन्होंने भी पोस्ट किया है। इनकी प्रोफाइल पे सेम चीज़ें मैं प्रोसीड करनी, देखो यहाँ से फास्ट फास्ट आप लोगों को ले जाते हैं। इनको मैसेज कर सकते हैं, देखो सिंपल चीज़ है, मैसेज कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, हेलो भाई आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, आप भी, पहले देखो बातचीत स्टार्ट करना है। हमें पता है लखनऊ से, आप भी लखनऊ से ही हैं। अब हमें बातचीत स्टार्ट करना है। ग्रीट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आप भी लखनऊ से ही हैं, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल का यूज़ करके, क्या आप सोशल मीडिया का यूज़ करके पैसे कमाना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। फ्रेशर्स को इस तरीके से मैसेज हम डाल सकते हैं, बस ग्रीट कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन फॉर्मेट में होनी चाहिए। और यहाँ पे हम जाते हैं, लाइक कर देते हैं कुछ प्रोफाइल्स वगैरह इस बंदे की, कुछ फोटोज़ वीडियोज़, है ना। आपको प्रोफाइल एक बार सेलेक्ट कर लें, जैसे कि फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो इतनी अच्छी प्रोफाइल है नहीं, इसको लाने का कोई मतलब नहीं है। बट आपको क्या करना है, थोड़ा सही प्रोफाइल। अब सही प्रोफाइल मिलेंगी कैसे, ठीक है, अगर आप चाहें तो सही प्रोफाइल के लिए आप स्टारबक्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप लखनऊ में समित बिल्डिंग है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्राउन मॉल सर्च कर सकते हैं, फिर और ऑडियंस ये प्लासियो मॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। उसके आसपास जो रिसेंट पोस्ट आएंगी, आपको रिसेंट में ही जाना है और रिसेंट में जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो इस तरीके से भी आप फ्रेशर्स को अप्रोच कर सकते हैं, या फ्रेशर्स यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। आपने देखो, मैंने लखनऊ सर्च किया प्लेसेस के हिसाब से। अब प्लासियो, फोनिक्स प्लासियो, ठीक है, फोनिक्स मॉल, फोनिक्स प्लासियो, शिट, फोनिक्स मॉल मैंने यहाँ पे डाला, फिनिक्स प्लासियो में डाल देता हूँ। ठीक है, फिनिक्स प्लासियो ये हमने डाला। ठीक है, ये डालने के बाद हम फिर चले गए यहाँ पे प्लेसेस में आते हैं। ठीक है, फिनिक्स प्लासियो मॉल यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। रिसेंट में जाते हैं। रिसेंट में जाने के बाद देखो, यहाँ पे लोग जो वहाँ से आए होंगे ना, बढ़िया घूम टहल के, खाना वाना खा पी के, वो यहाँ पे पोस्ट डाले हैं। जैसे अंश सिंह राजपूत करके हैं, ये बंदा पोस्ट डाला हुआ है। ठीक है, अब इनकी प्रोफाइल पे हम जा सकते हैं, चीज़ें इनको डीएम वगैरह कर सकते हैं। प्रोफाइल भी अच्छी है। अगर इतना ठीक ठाक मॉल में ये जा रहे हैं, आपको भी पता होगा आपके एरिया में कौन से ठीक ठाक मॉल हैं। अगर कोई ठीक ठाक मॉल में जा रहा है, वहाँ पे पोस्ट वगैरह डाल रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके पास थोड़ा बहुत चीज़ें बेहतर हैं। देखो इनकी प्रोफाइल, अभी मैंने लखनऊ सर्च किया था तो इतनी बेहतर प्रोफाइल्स नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मैंने प्लेस वेरीफाइड प्लेस डाल दिया, देखो ये खान करके हैं, खान फरान करके हैं, इसमें आपको एक अच्छी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है प्लासियो में वही जाएगा जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है। क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे मोमोज़ खाने तो कम से कम 100 रुपये का मोमोज़ मिलेगा, 129 रुपये का आपको मोमोज़ मिलना है। तो मुझे पता है अगर आपको बर्गर भी खाना है, 100 रुपये का बर्गर मिलना है। जोया खान करके हैं, इनको भी अब देखो इस तरीके से आप जब जाएंगे तो लोगों को आप बेहतर प्रोफाइल मिलेगी। स्पेसिफाई थोड़ा जाएंगे तो ठीक है। फिनिक्स प्लासियो हो गया। अगर मैं यहाँ पे लुलु मॉल डाल दूँ तो जो भी आपके आसपास के हैं, तो यहाँ से आप, पता है क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्यों डालनी है। ये इसलिए डालनी है क्योंकि जब आप ये चीज़ें डालेंगे ना, तो आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे एग्जैक्ट कि भाई आप उन लोग, भाई आप भी लखनऊ से, अच्छा मैं भी लखनऊ में कहाँ से हो, क्या करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें से प्रवेश करके बंदा यहाँ पे मुझे मैसेज कर दिया है, फॉलो करता है फिलहाल। ठीक है, ये बंदा ने मुझे मैसेज कर दिया। स्टोरी डालने का फ़ायदा क्या होता है, देखो ये इसने एच टाइप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। यहाँ तक हो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि लीड्स जनरेट कैसे करना है डीएम्स के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ऑफलाइन। तो लीड, आप अगर ऑटो में जा रहे हैं, बैठे हैं, बात करना स्टार्ट करिए, और कहाँ जा रहे हैं, एक स्माइल दीजिए, बात करें, और क्या है भाई, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। ठीक है, सही है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढिमकाना हूँ, अच्छा मैं ये काम करता हूँ। ये चीज़ें करके आप उनसे बातचीत करके, अच्छा ठीक है भाई, मैं कुछ लोगों की ऐसे तलाश में था जो मैं एक बिजनेस एक्सपेंड कर सकता हूँ, या फिर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सर्वे के लिए आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए था,
उसके लिए अभी तो नहीं, आप मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं क्या, मैं आपसे बाद में चीज़ें क्लियर कर लूँगा, मैं थोड़ा सर्वे करता हूँ। इस तरीके से आप बातचीत करके नंबर ले सकते हैं, बस व्हाट्सएप नंबर ले लें, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, उसके बाद तुरंत हेलो भाई मैं ये फलाना ढिमकाना, आपको ऑटो मिला था याद है, नंबर सेव करवा लीजिए, ठीक है, नंबर सेव कर लेते हैं भाई, हम कॉल पे बात करेंगे करके, फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या। इस तरीके से फिर उसको लीड्स को बना लेना है, वो लीड्स बन जाएगी भाई। एक न एक दिन आप, क्योंकि वो ऑफलाइन मिला है ना, तो एक दिन ने आपसे पूछेगा भाई ये क्या काम करते हो, जहां उसने पूछ लिया क्या काम करते हो, आपका काम वहीं पे बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया ऑफलाइन में, इस तरीके से आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आप ऑटो में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपके आपके परिवार में शादी है वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आपके चाचा ताऊ फूफा सभी के लड़के लड़कियाँ आते हैं, आप बातचीत करिए, अपना अलग से रिलेशन तो आपको वहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। वहाँ से आप, तो बहुत सारे तरीके हैं ऑफलाइन लीड जनरेशन के, पंपलेट्स वगैरह वहाँ पे, तो ऑर्गेनिक का बता रहा हूँ तो पंपलेट्स आएगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लीड्स हम लोगों के लिए बन के जा सकते हैं। वो कैसे बन के जा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। थोड़ा इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो हमें जो नेटवर्कर्स हैं उनके लिए लीड्स बन के जाना है। अब वो लीड्स कैसे बन के जाना है उस पर हम थोड़ा यहाँ पे फोकस करते हैं। तो हमें अभी जिनके लिए लीड्स बन के जाना है ना, हमें पहले उनकी प्रोफाइल सर्च करनी है। अगर हमें जाना है, अब इसके लिए आपकी ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए जहाँ पे पैसा वगैरह ना हो। जैसे मेरी ये प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरा कोई पैसा वगैरह पोस्ट नहीं करता। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट एक से ज़्यादा बना के रखने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मेरी ये प्रोफाइल है, इसमें मैं पैसा वगैरह नहीं डालता, अपना लाइफ स्टाइल, फोटोज़, वीडियोज़ बस यही डालता हूँ, पैसा वगैरह नहीं डालता, तो इसमें पता भी नहीं चलता ना मैंने इसमें डाल रखा है कि भाई मैं पैसा कमाता हूँ, क्या करता हूँ। अब ये है, ये बायो में बहुत पुराना था, इसको मैं एडिट करके यहाँ से हटा देता हूँ कि आई मेड इतना फलान ढिमकाना, ये हटा देता हूँ और CTA वगैरह हटा दूंगा, ठीक है, ये हटा देता हूँ। डन पे क्लिक किया मैंने, बायो चेंज किया फटाक से, हमारी प्रोफाइल दूसरी प्रोफाइल है। अब इससे हमें DM करना उन लोगों को जिनके लिए हमें लीड बन के जाना है, लीड बन के जाना है। अगर हम DM करके लीड बन के जाना चाहते हैं तब आपका ये तरीका रहेगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ कैसे यूज़ करने वाला। तो DM अगर हम बनने वाले हैं किसी के लिए, मान लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग हमने सर्च किया, या फिर हमने बिज गुरुकुल सर्च किया। बिज गुरुकुल ये कंपनीज़ हैं जिनके आप लीड बन के जाते हैं। ये बिज गुरुकुल है, ठीक है, 298 के फॉलोअर्स हैं, इनकी रिसेंट की पोस्ट है, ठीक है। अब 524 लाइक्स हैं, लाइक्स में जाते हैं। लाइक कौन करेगा? जो बिज गुरुकुल कर रहा है, डिजिटल करके हैं, ठीक है। अब इसको मैसेज कर सकते हैं। मैसेज क्या करेंगे? भाई आप क्या सिखाते हो, या फिर हम कर सकते हैं भाई आप पैसा कमाना सिखाते हो क्या, ठीक है, भाई आप पैसा कमाना सिखाते हो क्या। एक तो ये है, ये छोटे मोटे अभी कुछ लोग हैं जो अभी भी रिसेंट में स्टार्ट किए, इनको इतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है। ग्रो विद ये करके अब इनकी प्रोफाइल पर जाएंगे, मैसेज इनको जब करेंगे ना, तो कुछ लोग अपना मैसेज सेव करके रहते हैं लेकिन उन्होंने रखा नहीं है। हेलो मैम, आप पैसा कमाना सिखाते हो क्या, ठीक है, ये मैसेज कर देना है, ठीक है। अब इनके लिए हम लीड बन के जा रहे हैं, डिजिटल करके हैं, इनके लिए हम लीड बन के जा रहे हैं। हेलो मैम, जिनकी स्टोरी लगी हुई है, आप क्या काम करते हैं। एक ही टेक्स्ट सबको नहीं डालना, ध्यान रखिएगा, एक ही टेक्स्ट सबको नहीं डालना है, ठीक है। अब करना क्या, इनकी स्टोरी वगैरह लाइक कर देनी है ताकि क्लियर हो ना कि भाई बंदा प्रोफाइल विजिट करके आया है। जिनकी स्टोरी वगैरह लगी हुई उनकी प्रोफाइल पे जाना है। जूनियर हर्ट्स करके है, ये बंदा भी कर रहा है, इसका कोई शायद हो जाए, इसने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इसने भी नहीं करके रखा, बट हम कर देते हैं मैसेज। हेलो भाई, आप क्या काम करते हो। अब इस तरीके से हम दूसरों के लिए लीड बन के जा सकते हैं, ठीक है। बिज गुरुकुल हो गया, ठीक है। और इस तरीके से बनकर दूसरा क्या होगा, अगर मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ, जैसे अभी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, वेस्टीज़ हैं, ठीक है, वेस्टीज़ है, इनके लोगों के लिए हम जा सकते हैं। जैसे ये पर्सन वेस्टीज़ कर रही हैं, लाइक्स में जाएंगे, ठीक है, या फिर इनकी प्रोफाइल पे ही जाते हैं, 1498 फॉलोअर हैं, इनके पास जाते हैं और मैसेज कर देते हैं। ये देखो, व्हाट डू यू डू, ये मैंने कर दिया। अब इनको, इनका शायद नंबर वगैरह फिर कुछ तो आ जाएगा इनका यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने सेव नहीं करके रखा है, सेव करके रहते शायद आता, इन्होंने सेव करके रखा नहीं है। कोई नहीं, दूसरी प्रोफाइल पे चलते हैं। आरती शर्मा करके हैं, ठीक है, इनसे शायद मेरी बातचीत हुई है, इस प्रोफाइल पे नहीं, दूसरी प्रोफाइल पे इनसे मेरी बातचीत हुई है, इनको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं, इनके इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स। देखो, आप अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों को मैसेज करें, ऐसा ना करें आपकी इनकम है 4000, आप लोगों को 40 लाख वाले को उठाने जा रहे हैं,
इनकम 4,000 है, 40 लाख वाले को उठाने जा रहे हैं। हेलो सर, आप क्या करते हैं? इस तरीके से करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे इनका कभी कोई कुछ लोग क्या होते हैं ना, यहाँ पे अपना लिंक वगैरह डाल के रखते हैं कॉन्टैक्ट, जैसे ये कॉन्टैक्ट है ना, तो व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इनके व्हाट्सएप पे आप पहुँच जाएंगे। आप डायरेक्ट इनके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से दूसरों के लिए लीड भी बन के जा सकते हैं। मैसेज क्या ओपन इन मैसेज क्या कर सकते हैं इनको, ठीक है। हेलो सर, आपका नंबर इंस्टा से मिला है, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। खैर ये बंदा मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरी वेरीफाइड प्रोफाइल है, इसको पता चल जाएगा। आपकी वेरीफाइड नहीं है तो आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाहता हूँ, इसका नंबर वगैरह आपको सेव कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका जो वो मैसेज ना, आप लोग एक काम करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा आगे, वो नहीं करना है, ठीक है। मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ और इसका नंबर आपको सेव कर लेना ताकि आपका मैसेज इसको जाए ना। इसका नंबर आपको सेव कर लेना, ठीक है, नंबर वगैरह सेव कर लेना है। देखो इनका मैसेज आ गया यहाँ से, हेलो डियर, आपका नंबर सेव कर लेना ताकि आपका जो ये अवे मैसेज है ना, इनको ना जाए। इस तरीके से आप दो लोगों के लिए लीड्स बन के भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लीड जनरेशन में जो आपका तरीका होता है ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, इनऑर्गेनिक में आपका फेसबुक एड्स आता है, फेसबुक एड चलवा सकते हैं या फिर लीड्स परचेज कर सकते हैं और उन पे कॉलिंग्स कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इंस्टाग्राम एड्स चलवा सकते हैं आप, या फिर आप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं आप किसी के साथ, स्टोरी प्रमोशंस करवा सकते हैं आप, शाउट आउट ले सकते हैं आप। ये ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू लीड्स खुद ब खुद आपको, मैं देखो अभी तक क्या था, आप लीड्स के पास जा रहे थे, देखो रील्स वगैरह छोड़ के अगर डीएम पे जाएंगे और लीड बन के जाएंगे तो यहाँ पे आप खुद ब खुद लोगों के पास जा रहे थे। लेकिन अगर रील से लीड आ रही है तो खुद ब खुद आ रही हैं। ठीक उसी तरीके से अगर अभी आपकी प्रोफाइल उतनी बेहतर नहीं है, रील वायरल नहीं जा रही मेरी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक एड्स चलवा सकते हैं। आप फेसबुक एड्स चलवा सकते हैं। फेसबुक एड्स चलवाने के लिए आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे लोग खुद ब खुद आपको मैसेज करेंगे। अब जस्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब आप लीड्स बन के जाएंगे ना तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा। अब वो कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ पे फिर से स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाता हूँ रिस्पॉन्स जल्दी कैसे आएगा। अभी मैंने जस्ट डीएम किया था, हेलो भाई आप क्या करते हो, ठीक है, मैंने इस पर्सन को डीएम किया हुआ था, हेलो भाई आप क्या करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग। ये क्या होता है भाई, मतलब देखो एकदम भोला बन जाना है, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। इस तरीके से आप लीड बन के जा सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग आपके पास आने वाले हैं, राइट। सो ये रहा हमारा लीड जनरेशन का। अब आगे बात करते हैं, अगर हमने लीड जनरेट की हुई है ना, तो ये लीड्स आगे हम मैनेज कैसे करने वाले हैं, लीड्स को क्या क्या चीज़ें हम बताने वाले हैं। चलो लीड्स तो जनरेट कर दी, ठीक है, लीड्स तो आपने जनरेट कर दी। अब लीड्स अगर आपने जनरेट कर लिए तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है। तो पहली चीज़, कन्वर्ट आर लीड्स टू व्हाट्सएप ऑन व्हाट्सएप। ये कैसे करना है सिखाऊंगा। हाउ टू सेव नंबर्स, नंबर भी सेव करने का तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी का कैसे भी नंबर सेव कर लिया। ऑडियो वीडियो स्ट्रेटजी क्या है वो आपको सिखाने वाला हूँ। ब्रॉडकास्ट एंड लेवलिंग क्या है ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। कॉलिंग लीड्स क्या होती हैं, ज्वाइनिंग लीड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से आपको करनी है, फिर लेबलिंग किस तरीके से आपको करनी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे लीड्स को व्हाट्सएप तक कैसे लेके आना है। जो भी लीड्स आपके पास आ रही हैं, चाहे वो एड्स के थ्रू आ रही हो, चाहे जैसे आ रही हो, ठीक है। जैसे ये आप बताओ आप कैसे अर्न करते हो, ठीक है। मैं तो लीड बन के जा रहा था भाई, मैं तो क्रिप्टो में काम करता हूँ ठीक है। अब लीड्स को, जो भी लीड्स आपके पास आ रही हैं उनको व्हाट्सएप तक लेके आना। जैसे मैं आपको बताऊं, जब इस पर्सन ने मुझे मैसेज किया, देखो स्टोरी का रिप्लाई दिया, इसने मुझे स्टोरी का रिप्लाई दिया, मैंने इसको मैसेज क्या भेजा, काइंडली मैसेज मी हाई ऑन व्हाट्सएप सो दैट आई कैन शेयर यू डिटेल्स, ठीक है। अब ये आया कैसे, मैंने डब्लू टाइप किया, पूरा का पूरा आ गया। ये आया कैसे, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप प्ले स्टोर पे जाएं और यहां से एक ऐप आता है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज देश हिंदी कीबोर्ड। देश हिंदी कीबोर्ड,
ये आप कीबोर्ड डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ये कीबोर्ड डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ से इस कीबोर्ड से हेल्प होगी कि आप लोगों को ये सारा चीज़ आप सेव करके रख सकते हैं। अब मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और इसको इनेबल देश हिंदी कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड्स पे जाता हूँ, इसकी सेटिंग चेंज कर देश हिंदी कीबोर्ड कर देता हूँ, अलाउ फुल एक्सेस कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, जब मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, कोई चीज़ टाइप करना है मुझे, पहले मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट पूरा कॉपी कर लूँगा। ठीक है, जैसे ये है, ये टेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। पहले टेक्स्ट कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देश हिंदी कीबोर्ड ये हमारा है। ठीक है, इसमें हमें अपना क्या करना है, जस्ट वेट, यहाँ से इंग्लिश हिंदी चेंज करते हैं। ओके, ये एंड्रॉयड में अलग परफॉर्म करता है, अभी मैं एंड्रॉयड में आपको करके दिखा दूंगा एंड्रॉयड में कैसे चीज़ें करनी है आपको। बस देश हिंदी कीबोर्ड में आपको क्लिपबोर्ड में सेव करके रखनी है, वरना क्या कर सकते हैं आप अपने इंस्टाग्राम पे सेव रिप्लाईज में जाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करिए, 3 लाइन्स आती हैं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएटर्स एंड कंट्रोल में जाइए, सेव रिप्लाईज पे जाइए और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करिए। शॉर्टकट में डाल देता हूँ व्हाट्सएप के लिए W, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जैसे ये है W वाला, ये है, ये W वाला है, तो काइंडली मैसेज मी हाय ऑन, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये पूरा टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप पाकिस्तान की लीड भी लेके आ रहे हैं या फिर अलग देश से, तो आप +91 ज़रूर लगा दीजिए अपने नंबर के आगे। ठीक है, और सेव कर दीजिए। जब हम ये सेव कर देते हैं तो अब देखिए यहाँ पे जब हम भी जाएंगे ना, यहाँ पे अब किसी को भी करना हुआ तो सिंपल सा हम यहाँ पे जाते हैं और रिक्वेस्ट में जो पड़े हुए लोग हैं, ठीक है, अब इनके पास तो ऑलरेडी ये मैसेज जा रहा है, चलो इनको छोड़ देते हैं। जैसे ये हैं, डिलीट कर देता हूँ इनका, तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे ये रील मेरी शेयर क्यों है, एक्सेप्ट किया मैंने। हर लीड को पहले तो व्हाट्सएप पे लेके आना है। प्राइमरी पे क्लिक किया, इनको प्राइमरी पे लेके आता हूँ, W पे क्लिक किया, देखो W पे क्लिक करके ऊपर देखो ना सेव रिप्लाईज लिख के आ गया ना, सेव रिप्लाई, यहाँ पे क्लिक किया और ये आ गया, पूरा का पूरा लिख गया और इसको शेयर कर देना। इस तरीके से सेव रिप्लाईज में आप कई सारे टेक्स्ट जाके आप सेव कर सकते हैं। उनका शॉर्टकट पहले लिखना है, शॉर्टकट लिखने के बाद पूरा कंटेंट लिख देना है, कंटेंट लिखने के बाद आपको सेव कर देना है और इस तरीके से आप एक टेक्स्ट लिखेंगे और आपका पूरा का पूरा आपका वो टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, जैसे इस पर्सन ने मुझे स्टोरी पे रिप्लाई किया तब भी मैंने इसको अपना व्हाट्सएप नंबर ही दिया, इस पर्सन ने मुझे रील शेयर की, तो सिंपल से करना कि आपको व्हाट्सएप नंबर ही देना है, आपको व्हाट्सएप नंबर ही देना है। अब जब लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाए तो आपको नंबर कैसे सेव करना है उस पर चलते हैं। आपको व्हाट्सएप पे अब लोग आ गए तो नंबर कैसे सेव करना है, देखो अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करने जा रहे हैं, वैसे तो ब्रॉडकास्टिंग में भी कुछ जो है बैन हो रहे हैं व्हाट्सएप, फिर भी ब्रॉडकास्टिंग और लेवलिंग के लिए आपके लिए अच्छा काम आने वाला है। आप अल्फ़ाबेटिकल कर सकते हैं, जैसे ये करके हैं क्राउन पुखराज करके हैं, ठीक है, क्राउन डायरेक्टर हैं। अब इनको करना क्या है, सिंपली इनका नंबर सेव करना है मुझे। जस्ट वेट, थोड़ा सा भी आईफोन में इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है रिफ्रेश होने में चीज़ों को। ठीक है, अब क्रिएट कॉन्टैक्ट पे जाना है। ठीक है, थोड़ा सा ये लैग करेगा। अब क्राउन के पहले आप हमें पता है इनका पुखर राजा क्राउन डायमंड है, ठीक है, तो हमें या फिर क्राउन डायरेक्टर हैं, वेस्टीज़ में पोस्ट होती है, यहाँ पे क्लिक करना और हमें इसके पहले लिख लेना है। जैसे मान लीजिए दिसंबर चल रहा है या नवंबर चल रहा है, नवंबर 1। अब इससे होगा क्या, आप नवंबर 1 से 250 कॉन्टैक्ट्स नवंबर 1 से सेव करिए। 250 कॉन्टैक्ट्स, ज़्यादा नहीं, 250 कॉन्टैक्ट्स नवंबर 1 आप इस पर करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे, नवंबर 1 से हमने सेव क्यों किया कॉन्टैक्ट, ये बात करते हैं हम। अभी आगे मैं आपको बताता हूँ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह क्या होगी तो बताता हूँ। इस तरीके से आपको नंबर सेव करना है, नवंबर 1, जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स आते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे सिंपल सा देख लेता हूँ, सेटिंग में चल के एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ फ़िल्टर्स थे, वो फ़िल्टर्स यहाँ से हट गए हैं। पहले यहाँ पे फ़िल्टर्स आते थे, वो फ़िल्टर्स यहाँ से ऑलरेडी हट चुके हैं। जहाँ पे आपका सिर्फ देखो ये कुछ यहाँ पे अनरीड हैं, फेवरेट्स हैं, असाइन ग्रुप असाइंड है, यहाँ पे आता था आपका अनसेव्ड का, ठीक है, अनसेव्ड का आता था यहाँ से। अभी पता नहीं कहाँ इन्होंने शिफ्ट कर दिया, उससे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, ठीक है, वो आ जाते थे, उनको एक साथ आप कर सकते थे। फिर भी मैं देख लेता हूँ जितने भी कॉन्टैक्ट्स मेरे पास, इस पर भी मैं लीड लेके नहीं आ रहा हूँ, जो भी मेरे पास कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, खैर ये तो अपने ग्रुप के ही मेंबर हैं, ये भी अपने ग्रुप के ही मेंबर हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लीड्स पे चलते हैं, अनरीड में जाते हैं, अभी यहाँ पे लीड्स आ जाएंगी, ठीक है, अनरीड में चलते हैं। अनरीड में कुछ लोगों का मैसेज तो पड़ा होना चाहिए,
जैसे ये लोग हैं, अब इनका क्या करना है, इनको तो सेव है ऑलरेडी, नंबर सेव है। जैसे ये 9198, ये तो ICICI डायरेक्ट का है, ये पर्सन है, इसका भी नंबर जैसे ये है बंदा, हमने यहाँ पे गए क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट क्लिक किया, नाम नहीं पता तो WMK, अगर नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो WMK, सिंपल सा जो लिखा है वही लिख देते हैं और यहाँ पे नवंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें 250 कॉन्टैक्ट्स हमें सेव करने हैं नवंबर 1 नाम से। ठीक है, अब जब बंदा व्हाट्सएप पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है तो उसको पहला मैसेज क्या जाना चाहिए, पहला मैसेज क्या जाना चाहिए, पहला मैसेज क्या जाना चाहिए, मैं वो आपको दिखाता हूं। पहला मैसेज जाना चाहिए हेलो डियर रामेंद्र कुमार दिस साइड या फिर तुषार दिस साइड। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी को भी भेज देता हूं, यहाँ पे किसी को भी भेज देता हूं, जस्ट वेट, मान लीजिए ये पर्सन है, इनको हमें भेजना है। ठीक है, ये पर्सन है, हमें इनको भेजना है, तो हम इनको भेजते हैं हेलो डियर, ये हमारा अवे मैसेज सेव होना चाहिए। ठीक है, रामेंद्र कुमार दिस साइड, इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप जैसे कन्वर्ट करना चाहें, आई हैव मेड 18 लाख प्लस इन जस्ट 12 months थ्रू सोशल मीडिया, पहले में टेक्स्ट लिख लेना है। ठीक है, इफ़ यू ऑल्सो wanna नो माई secrets that how I am making this much amount, kindly save my number and send me screenshot, also provide your, ठीक है, नेम एज, ठीक है, प्लेस, ये हम यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मच डू यू वाना अर्न मंथली ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अभी हमने लिख दिया, अब इसमें कुछ चीज़ें करनी है। हेलो डियर के बाद कॉमा लगाना है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमोजी डालना है। ठीक है, इमोजी इतना हमने 18 लाख प्लस की अर्निंग को जनरेट किया है, तो हमें यहाँ पे अर्निंग वाला डाल देना है। आई हैव मेड को क्या करना है, थोड़ा सा हमें क्या कर देना है, 18 लाख प्लस को फॉर्मेट पे जाके इसको बोल्ड कर देना है। ठीक है, इन जस्ट 12 months ऑल्सो आई एम मेकिंग, इफ़ यू ऑल्सो वाना नो माई सीक्रेट्स जानना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। ठीक है, सीक्रेट्स तक आना है। बोल्ड कैसे करना है, तो आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑल्सो प्रोवाइड, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया, प्रोवाइड योर के बाद है और यहाँ पे स्टार लगा दिया, देखो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, हमने स्टार बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने बोल्ड किया, सिंपल सा, पहले हम इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद बेसिस SIS, ठीक है, हमने इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हम गैप देंगे और उसके बाद यहाँ पे इमोजी में जाएंगे और सर्च करेंगे क्वेश्चन मार्क, QUESTION, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमने लगा दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी इमोजी डाल देते हैं। स्क्रीनशॉट का तो कुछ आएगा नहीं, बट एक काम कर देते हैं, नोट्स लिख लेते हैं, नोट्स में ये आ जाएगा कुछ तो आ जाएगा, कुछ तो मतलब इस तरीके थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सीक्रेट्स में तो आ ही जाएगा इमोजी, सीक्रेट यहाँ पे इमोजी आ जाएगा सीक्रेट का। ठीक है, सीक्रेट कौन सा डालना है,
इस तरीके से डाल सकते हैं, जो भी आपको लगता है इमोजी डालना, आप इमोजी डाल के थोड़ा अट्रैक्टिव बना दीजिए। बस मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का आपका मैसेज जाना चाहिए उसको, पहला मैसेज, ये मैसेज उसको पहला जाना चाहिए, जिससे क्या करेंगे, पहले आपको नंबर सेव कराना है। जब पर्सन नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दे, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दे, प्लस में अपना नाम, एज, प्लेस वगैरह बता दे कि वो कितना कमाना चाहता है, ये सारी डिटेल्स जब आपको प्रोवाइड कर दे, पहली चीज़ अगर वो प्रोवाइड कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रोवाइड करता तो अगले दिन फिर से मैसेज कर देना है कि भाई, या फिर जो भी आपको लिखना चाहे, डियर आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या आप पैसे कमाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसको अगले दिन रिप्लाई कर सकते हैं। अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया इसका, तो अगर दिया है तो सिंपल से आपको क्या करना है, उसको कॉल कर लेना है। कॉल करने के बाद कॉल पे क्या क्या चीज़ें बात करनी है वो आगे तुषार सर आपको बताएंगे, मैं नॉर्मली बता देता हूँ। कॉल पे भी सेम चीज़ करनी है, ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन। ग्रीट क्या करना है, आपको सिंपल सा बोलना है कि हेलो, हाय डियर, या फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, कि भाई आप इतने सारे लोगों में से पैसा कमाना चाहते हो, दैट्स ग्रेट, कि आप जहाँ पे आपकी एज के लोग ये चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, आपका ये रीज़न है, ठीक है। फिर आपको उससे बातचीत करनी है कि क्या, कैसे पैसा बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो, कितना बनाना चाहते हो, क्या रीज़न है अभी इतना अगर नहीं मिला, तो वो जो CTS क्वेश्चन है, क्या बातचीत करनी है, वो आपको तुषार सर आगे गाइड करेंगे, ठीक है। सो वो भी आपको सुन के ही जाना है, बट मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो, अब यहाँ पे हो गया आपका, ये जाएगा, आपने कॉलिंग पे बात की, प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट कर लिया आपने, प्रेजेंटेशन के लिए कॉलिंग की। उसके बाद आपका आता है यहाँ लीड मैनेजमेंट के तौर पे, जस्ट वेट, यहाँ पे आपका लीड मैनेजमेंट तौर पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका फिर व्हाट्सएप का, हमने कैसे लीड्स को क्या किया, नंबर सेव कर लिया, ठीक है। अब ऑडियो क्या डालना है, नंबर सेव हमने सीख लिया, अब ऑडियो क्या डालना है। अगर इसके बाद किसी का स्टोरी रिप्लाई आता है, किसी का स्टोरी रिप्लाई आता है, आप स्टेटस स्टोरी लगाते हैं तो उसका रिप्लाई आता है, तब आपको उसको कॉल कर देना है। देखो सिंपल सा होता क्या है कि जब आपके तुरंत इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर यही पर्सन, आपने नंबर सेव करा हुआ, आपका स्टेटस देख के कभी मैसेज करेगा, तो ये कोल्ड लीड आपके लिए वार्म लीड बन जाएगी। अगर वही तीसरी बार या चौथी बार मैसेज करा तो आपका हॉट लीड बन सकता है, अगर आपने उसको कॉलिंग पे सही चीज़ें समझा दी तो, और वो क्लोज भी हो सकता है। अगर अभी उसने मैसेज नहीं किया है, कुछ टाइम बाद फिर से वो आपको मैसेज कर रहा है, तो आपके पास अब चांस है पूरा का पूरा कॉल करके क्लोज करने का। अब ये क्लोज कैसे करना है वो आपको तुषार सर सिखाएंगे। ऑडियो क्या डालना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा, ऑडियो में क्या क्या चीजें आप डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, ये मैसेज जाने के बाद, हेलो डियर, होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। बेसिकली आपने मेरा स्टेटस, स्टोरी, रील्स या फिर पोस्ट देख के आपने मुझे मैसेज किया है कि हेलो सर, मुझे ऑनलाइन अर्निंग करना है। बट देखो दोस्त, आपकी तरीके से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग करना है, बट मैं रियली में जानना चाहता हूं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं सच में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सभी लोगों को अपना टाइम दे पाऊं। मैं कुछ इंटरेस्टेड पर्सन को ही अपने जो ट्रिक्स हैं, जो हैक्स हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो कुछ ही पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं उनको शेयर करता हूं। सो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे मैंने इतनी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट किया, कैसे आप मंथली बेसिस पे 1 लाख से ज़्यादा की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो, तो अभी इस ऑडियो का रिप्लाई यस में करो। मैं आपको कॉल करता हूँ फ्री होके, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूं कि कैसे आप भी सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। ये एक तरीके का वॉइस नोट आप डाल सकते हैं, ये 1 मिनट, विद इन 1 मिनट का होता है, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। अब इसमें आपने वो सारी चीजें डाल दी हैं, वो कंटेंट यूज करना है कि सामने वाला बंदा हिल जाए कि हाँ भाई मुझे इंटरेस्ट है, मुझे करना ही करना है, मुझे अब तो सर से बात करनी ही करनी है। इस तरीके से कॉन्फिडेंस आपका आना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी आप किसी को ऑडियो भेजें, या फिर आप वीडियो स्ट्रेटजी जा सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी को, देखो ये सारी चीजें, वीडियो स्ट्रेटजी कब काम आने वाली है, फिर ऑडियो स्ट्रेटजी जब आपके पास बल्क में लीड्स डेली 100 की 100 लीड्स आपके पास आ रही हो, ठीक है, आपको लीड्स डेली की डेली आ रही है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट और लेवलिंग क्या होता है। ब्रॉडकास्ट और लेवलिंग क्या होता है वो हम यहाँ पे अब बातचीत करते हैं। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, आपके पास कई सारी लीड्स हैं, तो आप एक बार में कई सारे लोगों को मैसेज कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट बनाते कैसे हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। अभी ब्रॉडकास्ट की वजह से बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम बैन हो रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं, इसकी जगह पे हम लेवल का यूज़ कर सकते हैं, बट हम दोनों चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ब्रॉडकास्ट बनानी कैसे, सिंपली आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करना है, और इतनी सारी ब्रॉडकास्ट मैंने बनाई हुई है, नीचे न्यू लिस्ट का ऑप्शन आता है, न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं। अभी मैंने नवंबर नाम से आपको क्यों सेव करा, क्योंकि सिंपल से जब आप यहाँ पे जाएंगे और नवंबर 1 पे जाएंगे, नवंबर 1, अगर मैंने ये सर्च किया, फिर नवंबर 2 हमने सर्च किया, तो जो जितने भी लोग हैं ना नवंबर 1 से, देखो ये नवंबर नाम से जितने भी है ना वो सब आ जाएंगे। नवंबर 1 ये सिलेक्ट कर लिए, अब लाइन से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना अगर आप
इस तरीके से नंबर नहीं सेव करते ना, तो कहीं कोई आता, कभी किसी का नाम आता, एफ से फातिमा बाद में आता, नवंबर का लीड्स है। इस तरीके से आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ब्रॉडकास्ट में 256 लोग आते हैं, आपको क्या करना है, केवल 250 रखने हैं, ठीक है। तो मैंने 250 मान लो लोगों को सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट यहाँ पे अब बन चुकी है, ठीक है। अब इसका हमें नाम दे देना, जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जो हम बन चुकी है, एक बार बैक करेंगे और ये ऊपर 24 लोगों की है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला जो ये आपको टैग दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लिस्ट का नाम दे देना ताकि आप भूलें ना, ठीक है। आप ये भूलें ना, आपको लिस्ट का नाम दे देना क्या, नवंबर 1 लीड्स, नवंबर 1 लीड्स। इस तरीके से हमने अपने ब्रॉडकास्ट का नाम दे दिया और डन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो अगर आपको मैसेज करना है तो चलो रिसेंट में नवंबर में हमने कितने लीड्स जनरेट किए उनको मैसेज करना, यहाँ पे क्लिक करके हेलो जी कैसे हो आप, अगर मैं ये मैसेज करता हूँ, ठीक है, तो ये मैसेज सबके पास चला जाएगा। ये मैसेज जितने भी लोग हैं 20 के 24, अगर उन्होंने मेरा नंबर सेव किया है तो ये मैसेज सभी के पास चला जाएगा और फिर वो मुझे रिप्लाई बैक करेंगे। तो 1 सेकंड में हम कई सारे लोगों को तक डाल सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, आप किसी को लेवल चैट में लेवल चैट में कैसे डाल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आशीष करके हैं, ठीक है, मैंने इनको मैसेज किया, हाँ जी ब्रदर कैसे हो आप, वैसे इनसे मुझे डायरेक्ट कॉल पे बात करना था, अब यहाँ पे हमने इनको डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद अगर हम चाहें तो इनको सिंपल जैसे ये ऊपर गए हैं, जस्ट वेट, या फिर ये हुए, ठीक है, अंकित जी हुए, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जब हम टैप किए रहेंगे लेवल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको लेवल पे क्लिक करना है और कई सारे लेवल्स हैं, ऐड न्यू लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो माई टीम, जैसे ये टीम में है तो माई टीम पे क्लिक किया, ठीक है, या फिर माई कम्युनिटी, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, माई कम्युनिटी और सेव पे क्लिक किया। अब माई कम्युनिटी पे क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ पे टिक आ गया, एडिट पे यहाँ पे कर दिया, कैंसिल कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, अब देखिए माई कम्युनिटी लिख के, यहाँ पे ये आईफोन का फीचर है जिसमें आपको लिख के भी आ जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड में आपको लेवल चैट इस तरीके से लिख के नहीं आएगा, सिर्फ कलर यहाँ पे आ जाएगा। अभी वो चीज़ें मैं थोड़ा आपको एंड्रॉयड में भी चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का लेवल चैट कर सकते हैं। लेवल चैट करना थोड़ा इसमें आसान होता है क्योंकि हम डायरेक्ट लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद लेवल पे क्लिक करते हैं माई कम्युनिटी में डालना है और यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, माई कम्युनिटी हो गया। तो इस तरीके से हम लेवल चैट डाल सकते हैं, सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं। और आपको भी ध्यान रखना है, एक तरीके के लेवल में केवल 250 लोग होने चाहिए, जैसे ब्रॉडकास्ट में 250 लोग हैं ना, वैसे लेवल में 250 लोग होने चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, सिंपल, जब आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, या फिर आप लोगों को मैसेज करने जाएंगे, ब्रॉडकास्ट वगैरह बनाने जाएंगे, लेवल्स वगैरह करने जाएंगे, तब आप यहाँ से ब्रॉडकास्ट तरीके से जितने भी लेवल्स हैं, ठीक है, उन सारे लेवल्स पे एक बार में भी आप मैसेज कर सकते हैं। जितने भी लेवल्स हैं उन सभी पे आप एक बार में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, उन सभी पे आप एक बार में मैसेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका मैटर करती हैं कि भाई आप लेवल चैट या ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो एक साथ में कई सारे लोगों को मैसेजिंग कर सकते हैं। एक मैसेज डालेंगे आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एंड लेवल हो गया। अब उन्हीं लीड्स को कॉल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको तुषार सर शेयर करने वाले हैं। उसके बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करना है। तो आपको 2 व्हाट्सएप रखने हैं, एक नॉर्मल व्हाट्सएप रखना है और एक आपको जो रखना है वो बिजनेस व्हाट्सएप रखना है, क्योंकि कम्युनिटी जो बनती है वो नॉर्मल व्हाट्सएप पे बनती है और चैनल जो बनता है आपका दोनों पे बन जाता है फिलहाल के लिए, ठीक है। आपके व्हाट्सएप बिजनेस में आपका नहीं बनने वाला है कम्युनिटी, आपके नॉर्मल व्हाट्सएप में बनने वाला था। आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक नॉर्मल व्हाट्सएप भी अपने पास रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बिजनेस व्हाट्सएप के साथ साथ एक नॉर्मल व्हाट्सएप भी रखा हुआ है, केवल किस लिए, ताकि मैं इससे कम्युनिटी क्रिएट कर सकूं। कम्युनिटी कैसे क्रिएट करेंगे, जब आप यहाँ पे अपने नॉर्मल व्हाट्सएप पे आएंगे तो देखिए मैंने ग्रो विद मी, अर्न विद मी, ये करके मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अब यहाँ पे बीच में ही देखेंगे कम्युनिटीज़ का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे। 2 कम्युनिटी मैंने यहाँ पे बना रखी है, तीसरी मैं बना लेता हूँ। न्यू कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको जाना है, इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, न्यू कम्युनिटी जाते हैं और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं गैलरी जाता हूँ, कोई भी फोटो भी फिलहाल के लिए अपलोड कर देता हूँ। ये वाली फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। चूज़ पे क्लिक किया, कम्युनिटी नेम डाल देता हूँ 100 लीड्स पर डे, ठीक है, जनरेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बायो तरीके से डाल सकते हैं, दिस कम्युनिटी
is for those person who are interested to grow their business by generating 100 plus leads daily. So if you also wanna, देखो मैं ये जिस तरीके का मैं बना रहा हूँ कमेंट ना, उस तरीके का कंटेंट डाल रहा हूँ, ये नहीं कि यही कंटेंट आपको डालना है, ठीक है। इफ़ यू ऑल्सो wanna जनरेट wanna या secret wanna know the secret hack of generating 100 plus leads daily, stay connected with me, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे बना के डाल देना है, ठीक है। और क्रिएट कम्युनिटी पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपकी कम्युनिटी यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है। फिर आपको अनाउंसमेंट्स में जाना है, आपको यहाँ पे डालते रहना है, ठीक है। क्या डाल सकते हैं आप, गाइस, मान लीजिए बहुत सारे लोग अब कम्युनिटी में डालना क्या है, गाइस रेडी, आर यू रेडी फॉर टुडेज लाइफ चेंजिंग वेबिनार, इफ योर आंसर इज यस, ठीक है, देन मैसेज मी लिंक, क्योंकि यहाँ पे तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यस को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दें, इसको थोड़ा कॉमा वगैरह लगा दें, थोड़ा हाईलाइट कर दें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हर जगह आपको इमोजी वगैरह यूज़ करना है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। इस तरीके के टेक्स्ट वगैरह आप डाल सकते हैं, जिससे कि जो लोग आपकी कम्युनिटी में है ना, सबके पास ये टेक्स्ट वगैरह जाएगा। आप चाहें तो ब्रॉडकास्ट की जगह आप कम्युनिटी का यूज़ कर सकते हैं, लेबल यूज़ करें, उसके साथ साथ कम्युनिटी का यूज़ करें। अब इस कम्युनिटी में आप चाहें तो इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं, जैसे ये कम्युनिटी है, मैं कम्युनिटीज़ पे जाऊँगा और ये कम्युनिटी अगर मैंने बनाई है, कहाँ गई, जनरेट 100 प्लस लीड्स डेली, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। कम्युनिटी पे आऊँगा, आने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप्स 2 हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें किसी और को ऑनर बनाना है, किसी और को ऐड करके, तो हमें वो ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर किसी को ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप इनवाइट वाया लिंक पे जाइए, आप यहाँ से 50 लोगों को कभी मेट ऐड करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने 50 से ज़्यादा लोगों को ऐड कर दिया, आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे नहीं ऐड करना है, कॉपी लिंक करना है और ये लिंक जाके आपको पेस्ट कर देना, अपने स्टेटस में डाल देना है, फिर लोगों को मैसेज कर देना जो भी चाहें। या फिर जो आपका ये फर्स्ट मैसेज जा रहा है, जो आपका ये फर्स्ट मैसेज जा रहा था, मैंने किसको भेजा था, जो आपका ये फर्स्ट मैसेज आ रहा है उसके लास्ट में, जैसे जो हमारा फर्स्ट मैसेज आ रहा है, जस्ट वेट, फर्स्ट मैसेज ये है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मैसेज आ रहा है, यहाँ पे हमने इस मैसेज में ही डाल देना है, ठीक है। इस मैसेज में क्या डालना है, पहले हमको ये पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अब इसको डालना कैसे है, हमने ये कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, नीचे डालना है ऑल्सो ज्वाइन और व्हाट्सएप कम्युनिटी टू गेट अपडेट्स अबाउट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आना है और ये लिंक पेस्ट कर देनी है। सॉरी, लिंक की जगह यही मैंने पेस्ट कर दिया, 1 मिनट। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद आते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इस तरीके से हमारा ये एक बन गया, तैयार हो गया। फर्स्ट मैसेज आप ये डाल सकते हैं, लोगों को डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी जाएगी, वहाँ पे लोगों को शेयर करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी बना सकते हैं और लोगों को ज्वाइन कराते हैं। प्लस में आप जाएंगे तो अपडेट्स में यहाँ पे जाएंगे तो आप अगर बिजनेस है तो यहाँ पे आप चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने चैनल क्रिएट किया हुआ है,
चैनल क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पे आप अपना चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 3 डॉट पे, सेलेक्ट क्रिएट चैनल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेम चीज़ जैसे आपने कम्युनिटी क्रिएट की, जो जो चीज़ें डाली, फोटो वगैरह ऐड की, वैसे यहाँ पे भी चीज़ें कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जैसे 100 लीड्स डेली का मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट शेयर लिंक ऑप्शन आता है, इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। अभी तो ये मैंने जस्ट क्रिएट किया है। और दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे लगभग अर्न विद रामेंद्र कुमार करके है, यूथ गाइड, यहाँ पे लगभग 56 फॉलोअर्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने इसमें चैनल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लीड्स को एक जगह पे इकट्ठा करके ला सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें रही आपका व्हाट्सएप के, आप पे क्या क्या चीज़ें करनी है, लीड्स मैनेज कैसे करना है। इस तरीके से आप लीड्स मैनेज करेंगे तो आपकी लीड्स को लगातार आप फॉलोअप में ले सकेंगे, क्योंकि बिना फॉलोअप के ज्वाइनिंग लाना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। ठीक है, आगे बात करता हूँ स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग क्या करना है, स्टेटस में क्या क्या चीज़ लगानी है। पहली चीज़, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फालतू की चीज़ें डाल देते हैं, कुछ भी डालते हैं। स्टोरी में वो चीज़ें डालनी है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जैसे कि माई इनकम, आपको अपनी इनकम आ रही है वो डाल देनी है, नहीं आ रही है टीम की इनकम डाल देनी है। एक्शन टेकर्स, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये जरूर डालना है। ट्रेनिंग एंड वेबिनार, जैसे भी ट्रेनिंग चल रही है ये बना के डालना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल डालना है, आप स्टारबक्स गए, आप कहीं भी गए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, अच्छे होटल में गए, वो बना के डाल देना है, वो आपको फोटो वगैरह डाल देनी है। आपके विड्रॉल प्रूफ्स हैं, पैसे आ रहे हैं, वो दिखाना है। ऑफिस सेटअप है, जैसे आपको क्या करना है, ऑफिस सेटअप बना के रखना है। ऐसा नहीं कि हम जो है बस पैसा कमाते जा रहे हैं, ऑफिस सेटअप बना के रखेंगे, वो भी लोगों पे इंपैक्ट करता है कि भाई हाँ इसका पूरा सेटअप बना हुआ है, मतलब कुछ तो बड़ा कर रहा है लाइफ में। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप बनाए हुए हैं, तो ऑफिस सेटअप बना के रखना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना मैंने बताया ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, लाइव प्रूफ डालना है, आपको लाइव प्रूफ डालना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके, राइट। सो ये सारी चीज़ें रही कि आप कैसे अभी लीड्स लागने कैसे वाले हैं, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करने वाले हैं। अब बात आती है उनसे कॉल पे कैसे बात करने वाले हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसे समझनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। सो इसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे अगले होस्ट को, मिस्टर तुषार रोहिल्ला सर को, जो आपको आगे यहाँ पे गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप इन लीड्स से बातचीत करने वाले हैं, आप इन लीड्स को क्लोज कैसे करने वाले हैं, क्या बात आपको इनसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको इनको बतानी है, क्या चीज़ें नहीं बतानी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर तुषार रोहिल्ला सर। सो फटाफट एक बार आप लोग जाएं और चैट बॉक्स में मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, चैट बॉक्स